कभी सोचा है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई इंसान नहीं, कोई हालात नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का दिमाग। वही दिमाग जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैंने सही किया या गलती कर दी? और यही सवाल बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं। जैसे कोई बंद कमरा हो जिसमें हवा नहीं, बस आवाजों का शोर हो। तुम एकदम ठीक बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग शांत नहीं रहता। वो पिछले गलती याद दिलाता है, आने वाले कल की चिंता कराता है, किसी की कही बात का मतलब निकालता है। एक पल में 100 बातें, 100 शक, 100 डर। और सबसे अजीब बात यह है कि जितना तुम सोचने से बचना चाहते हो, उतना ही दिमाग तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी लगता है जैसे हमारा माइंड खुद हमारा कैदी बन गया हो। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हमें क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन असल में जितना ज्यादा सोचते हैं, चीजें उतनी उलझती जाती हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज लाइक सीटिंग इन ए रॉकिंग चेयर। इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट गेट्स यू नोवेयर। यानी तुम बाहर से बिजी दिखते हो, लेकिन अंदर से थक चुके हो, उलझ चुके हो। और सच्चाई यही है, हम सब कहीं ना कहीं इसी जाल में फंसे हैं। कोई अपने भविष्य को लेकर डरता है, कोई अपने अतीत से भाग नहीं पाता, कोई खुद को लेकर इतना डाउटफुल है कि आगे बढ़ ही नहीं पाता। दिमाग का शोर इतना बढ़ जाता है कि दिल की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अब वक्त है उस शोर को शांत करने का। वक्त है अपने दिमाग पर दोबारा काबू पाने का। अगर तुम सच में थक चुके हो इस एंडलेस सोच से, अगर तुम अब सुकून की एक सांस लेना चाहते हो, अगर तुम अपने मन के मालिक बनना चाहते हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ सोच को रोकने की नहीं, जीने की शुरुआत करने की बात है। अब वक्त है उस माइंड को फ्रेंड बनाने का जो आज तक तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन बैठा था। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें सिखाएगी कि सुकून बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यही है स्टॉप ओवर थिंकिंग की असली शुरुआत, जहां तुम अपने विचारों के कैदी नहीं, उनके मालिक बनना सीखोगे। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं आप अगला वीडियो किस बुक पर चाहते हैं। कभी तुमने गौर किया है कि जब कोई बात हमारे मन को छू जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो हमारा दिमाग उसे छोड़ ही नहीं पाता। जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड बार बार वही बात बजा रही हो। यही है ओवरथिंकिंग की शुरुआत। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम समझदार बनेंगे, हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने से हम सॉल्यूशन से और दूर चले जाते हैं। ओवरथिंकिंग वो जाल है जिसमें हम खुद फंसते हैं और खुद ही निकलने की कोशिश में और उलझते जाते हैं। हमारा दिमाग एक प्रोटेक्शन मशीन की तरह काम करता है। इसका काम हमें किसी भी खतरे से बचाना है, इसलिए ये हर सिचुएशन को एनालाइज करता है। लेकिन जब ये एनालाइजिंग की आदत ओवरड्राइव में चली जाती है, तब वही सुरक्षा हमें दर्द देने लगती है। मान लो किसी ने तुम्हें कुछ कहा और वो बात तुम्हारे मन को चुभ गई। अब तुम्हारा दिमाग बार बार वही बात रिप्ले करेगा, हर एंगल से सोचेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब था, कहीं मैं ही गलत तो नहीं। धीरे धीरे ये सोच एक मानसिक जाल बन जाती है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अब बेवजह एक्टिवेट हो रहा है। पहले ये दिमाग हमें असली खतरे से बचाने के लिए सोचता था, लेकिन अब ये छोटी छोटी बातों पर भी खतरा समझने लगता है। तुम्हारा दिमाग हर छोटी चीज को एनालाइज करता है, किसी की नजर, किसी की आवाज, किसी का जवाब, और तुम उस सोच में इतने खो जाते हो कि असल जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। समस्या ये नहीं कि हम सोचते हैं, समस्या ये है कि हम रुक नहीं पाते। हम हर सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और यही चाह हमें थका देती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। लेकिन ओवरथिंकर का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता। वो हर बार वही गलती करता है, हर चीज को अपनी पकड़ में लाने की कोशिश। और जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। ओवरथिंकिंग की जड़ वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे अंदर की इंस्टिंक्ट गलत है, तब हम हर स्टेप पर सोच समझकर चलना चाहते हैं, और यही सोच हमारी नेचुरल क्लैरिटी को मार देती है। हम अपने फीलिंग्स को एनालाइज करने लगते हैं,
अपने इमोशंस पर शक करने लगते हैं, अपने फैसलों से डरने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक बैटलफील्ड बन जाता है जहां सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। अब सवाल यह है कि इस दिमागी उलझन से बाहर कैसे निकला जाए। पहला कदम है अवेयरनेस, अपने सोचने के पैटर्न को पहचानना। जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो बिना उन्हें जज किए, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो, वो बस गुजरते हुए बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो वो तूफान बन जाएंगे। निक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब हम खुद से लड़ना बंद करते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं, तब माइंड शांत होने लगता है। ओवरथिंकिंग की जड़ को काटने का असली तरीका है एक्सेप्टेंस। अपने विचारों को रोकना नहीं, बस उन्हें बहने देना। तुम्हारा दिमाग बुरा नहीं है, बस थका हुआ है। उसे कंट्रोल की नहीं, कंफर्ट की जरूरत है। और कंफर्ट तभी मिलेगा जब तुम खुद को यह समझाने लगो कि हर बात सोचने लायक नहीं होती। कुछ बातें छोड़ देने से जिंदगी आसान हो जाती है। सोच कम करने से क्लैरिटी नहीं घटती बल्कि बढ़ती है, क्योंकि क्लैरिटी साइलेंस में मिलती है, शोर में नहीं। यही समझ इस चैप्टर की असली सीख है। अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो, उससे लड़ो मत। तभी तुम ओवरथिंकिंग की जड़ को पहचान पाओगे और उसे धीरे धीरे मिटा सकोगे। हम इंसान अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग इस बात को मानने से इनकार करता है। उसे लगता है कि अगर हर चीज हमारे प्लान के हिसाब से चले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी सोच से शुरू होती है ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह, हर चीज को कंट्रोल करने की चाह। हम सोचते हैं कि अगर हम हर सिचुएशन, हर इंसान, हर आउटकम को अपने तरीके से संभाल लें तो हमें सुकून मिलेगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। जितना ज्यादा हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमारे हाथों से फिसलती जाती है। कभी गौर किया है कि जब तुम किसी बात को छोड़ नहीं पाते तो वही बात दिमाग में बार बार घूमती रहती है। जैसे किसी ने कुछ गलत कहा और तुम सोचते रहते हो कि काश मैं उस वक्त सही जवाब दे पाता, या कोई मौका चला गया और तुम खुद से कहते हो काश मैंने ऐसा किया होता। यही सोच धीरे धीरे गिल्ट और रिग्रेट में बदल जाती है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि कंट्रोल की चाह एक इल्यूजन है। हमें लगता है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तब हमारा माइंड रेस्टलेसनेस से भर जाता है। हम कंट्रोल इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी से डर लगता है। हमें डर है कि अगर चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई तो शायद हम हार जाएंगे या कोई हमें गलत समझेगा। लेकिन यही डर हमें अंदर से तोड़ता है। हर बार जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, हम खुद को दोष देने लगते हैं और हमारा माइंड उस सोच में फंस जाता है। ये एक एंडलेस लूप बन जाता है जहां हर बार हम कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं और हर बार जिंदगी हमें याद दिलाती है कि वो हमारी कमांड पर नहीं चलती। सच्चाई यह है कि कंट्रोल करने की कोशिश हमें नहीं, हमारे ईगो को सुकून देती है। ईगो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, क्योंकि तभी उसे लगता है कि वह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही कोई चीज प्लान से अलग होती है, ईगो डर जाता है और हम ओवरथिंकिंग शुरू कर देते हैं। निक कहते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब हम लेट गो करना सीखते हैं, यानी उन चीजों को छोड़ देना जो हमारे बस में नहीं है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी इंसान को बदलने की कोशिश की, किसी सिचुएशन को अपनी इच्छा के मुताबिक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और फिर वही ओवरथिंकिंग। लेकिन जिस पल तुमने चीजों को वैसे ही रहने दिया जैसे वे हैं, उस पल एक अजीब सी शांति महसूस हुई होगी, क्योंकि लेटिंग गो हार नहीं है बल्कि मैच्योरिटी है। इसका मतलब है कि अब तुम जिंदगी के फ्लो पर भरोसा कर रहे हो। जिंदगी का हर मोड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन हर मोड पर तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे कंट्रोल में होगा, में है। यही फर्क लाता है। जब तुम ये मान लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, तब तुम उन चीजों पर ध्यान देने लगते हो जो सच में तुम्हारे हाथ में हैं। तुम्हारे विचार, तुम्हारे रिस्पॉन्सेज, तुम्हारा पेशेंस। और जब ध्यान बाहर से अंदर आता है, तभी असली सुकून आता है। निक कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ना का मतलब लापरवाह होना नहीं, बल्कि शांत रहना है। इसका मतलब है कि तुम समझ चुके हो कि जो होना है वो होगा, लेकिन तुम खुद को खोए बिना उस सब का सामना कर सकते हो।
जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमें हर चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा जीतना होता है, क्योंकि जब तुम चीजों को छोड़ते हो तो तुम खुद को पा लेते हो। यही वह पल है जब ओवर थिंकिंग की जंजीरें टूटने लगती हैं और तुम्हारे अंदर का सुकून फिर से सांस लेने लगता है। कभी तुमने गौर किया है, हम सबसे ज्यादा थकते कब हैं? जब हम ज्यादा काम करते हैं या जब हम ज्यादा सोचते हैं? जवाब साफ है, जब हम खुद से लड़ते हैं। ये लड़ाई किसी और के साथ नहीं, हमारे अपने अंदर चल रही उस आवाज से होती है जो हर वक्त हमें जज करती रहती है। तुम अच्छे नहीं हो, तुम और बेहतर कर सकते थे, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। ये वो अंदर की आलोचक आवाज है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ है, अपने ही दिमाग के खिलाफ जंग लड़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपने ऊपर सख्त रहेंगे, खुद को डांटते रहेंगे, तो शायद हम बेहतर बन जाएंगे। लेकिन सच ये है कि खुद से लड़ाई लड़ते लड़ते हम खुद को ही तोड़ देते हैं। धीरे धीरे हमारी सेल्फ वर्थ खत्म होने लगती है। हमें लगता है कि हम कभी काफी नहीं हैं। चाहे जितना भी हासिल कर लें, अंदर से एक खालीपन बना रहता है। ये वही पल होते हैं जब ओवर थिंकिंग हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। हम हर छोटी बात पर खुद को कोसने लगते हैं। क्यों ऐसा बोला, क्यों वैसा किया, क्यों मैं ऐसा इंसान हूं? और इस क्यों के चक्कर में हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। अब सवाल है, क्या खुद से लड़ाई रोकना आसान है? नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वो अंदर की आलोचक आवाज कोई सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ हमारे डर, असुरक्षा और पुराने अनुभवों का नतीजा है। जब बचपन में हमें कहा गया कि गलती मत करना, तो हमारा दिमाग यही सीख गया कि गलती करना शक बुरा होना। लेकिन असल में गलती इंसान होने की निशानी है। ये वही चीज है जो हमें बढ़ने का मौका देती है। अगर तुम हर वक्त खुद पर शक कर रहे हो, तो सोचो, क्या तुम अपने किसी दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार करते? अगर वो कुछ गलत कर दे, तो क्या तुम उसे यूं ही कोसते रहोगे? नहीं ना। तो फिर अपने साथ ऐसा क्यों? अपने आप से भी उतनी ही दया और समझ रखो जितनी तुम किसी और को देते हो। जब तुम अपने अंदर के आलोचक को सुनने के बजाय उसे मुस्कुराकर कहोगे, थैंक यू, लेकिन अब मुझे खुद पर भरोसा है, तो वही पल होगा जब तुम्हारा असली हीलिंग शुरू होगा। याद रखो, खुद से लड़ना बंद करना आत्मसमर्पण नहीं है, यह आत्मस्वीकार है। इसका मतलब है कि तुम अपने सभी हिस्सों को अपनाते हो, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं को भी। जब तुम खुद को जज करना बंद करते हो, तभी तुम सच में फ्री महसूस करते हो। तब दिमाग की वो शोर भरी आवाज धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने अंदर के आलोचक को हराने का सबसे आसान तरीका है आत्मदया, सेल्फ कंपैशन। जब भी दिमाग कहे तुम असफल हो, तो दिल से जवाब दो, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे माइंडसेट को पलट सकता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब वही बातें जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम अब खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े हो। यही है ओवरथिंकिंग से बाहर आने की शुरुआत। जब हम खुद से लड़ना छोड़ देते हैं और खुद को प्यार करना सीखते हैं। कभी तुमने नोटिस किया है कि हमारा दिमाग बिना रुके चलता रहता है, जैसे कोई पुराना पंखा जिसे बंद करने का स्विच ही नहीं हो। सुबह उठते ही दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं। आज क्या होगा? कल जो कहा वो सही था या नहीं? लोग क्या सोचेंगे? और दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन हमने जिया नहीं, बस सोचा है। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा जाल, दिमाग का कंट्रोल खो देना। लेकिन अगर इस भागते हुए दिमाग को 2 मिनट के लिए भी रोका जा सके, अगर उसे रीसेट किया जा सके, तो जिंदगी कितनी शांत हो जाएगी, है ना? यही शक्ति देती है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में रहना, न अतीत की फिक्र, न भविष्य की चिंता। बस अभी इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करना। सोचो, अगर तुम चाय पी रहे हो और उसका हर घूंट ध्यान से छको, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, तो वो कुछ सेकंड तुम्हें कितनी शांति देंगे। लेकिन होता उल्टा है। हम चाय पीते वक्त भी फोन देखते रहते हैं, दिमाग में किसी पुरानी बात पर बहस चलती रहती है। हम शारीरिक रूप से यहां हैं, पर मानसिक रूप से कहीं और। यही डिस्कनेक्ट हमें बेचैन करता है। दिमाग को रीसेट करने का मतलब ये नहीं कि सोच बंद कर दो।
सोच को दिशा देना सीखो। जब भी तुम्हें लगे कि दिमाग बेकाबू हो रहा है, बस गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं यहां हूं अभी। ये 3 शब्द तुम्हारे मन को वर्तमान में वापस लाने का जादू रखते हैं। धीरे धीरे दिमाग को समझ आने लगता है कि उसे हर वक्त कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम्हारा माइंड खुद शांत होने लगता है, जैसे तूफान के बाद समुद्र। जागरूकता सिर्फ ध्यान या मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, ये तो एक जीवन शैली है। जब तुम चलते हो तो कदमों की आवाज सुनो, जब किसी से बात करते हो तो उसकी आंखों में देखो, जब खाना खाते हो तो हर निवाले को महसूस करो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें अपने दिमाग से जोड़ती हैं, ना कि उसके गुलाम बनाती हैं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब कम भटकता है, तुम्हारी सोच अब साफ है और तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आ रही है। कई लोग कहते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन सच ये है कि ये एक प्रैक्टिस है और हर प्रैक्टिस की तरह ये धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग को सालों से आदत है भागने की, लेकिन जब तुम हर दिन थोड़े समय के लिए उसे रोकना सीखते हो, तुम उसे रीसेट कर रहे होते हो और यही रीसेट बटन तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास हर सिचुएशन में एक चॉइस है, रिएक्ट करने की नहीं, रिस्पॉन्ड करने की। अब कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम पहले सांस लोगे और फिर सोच समझकर जवाब दोगे। यही माइंडफुलनेस की ताकत है। ये तुम्हें ओवर थिंकिंग से आजाद करती है, क्योंकि अब तुम अपने विचारों के मालिक हो, उनका गुलाम नहीं। और यही पल वो है जब तुम्हारा माइंड रीसेट हो चुका होता है, जब तुम हर चीज को शांति से देख पाते हो, महसूस कर पाते हो और बिना डर, बिना फिक्र के बस अभी में जी पाते हो। यही है असली आजादी, अपने ही दिमाग के शोर के बीच भी सुकून से रह पाना। कभी तुमने गौर किया है कि हम अपने दिमाग में कितनी बार प्लान बनाते हैं? कल से जिम जाऊंगा, अगले महीने नया काम शुरू करूंगा, जल्द ही अपनी लाइफ बदल दूंगा, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते। हम सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं और वक्त निकल जाता है। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक रूप, एक्शन की जगह सोच में फंसे रहना। सच्चाई यह है कि ओवरथिंकिंग का सबसे सीधा इलाज कोई मंत्र नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, बस एक शब्द है, एक्शन। जब तुम कदम बढ़ाते हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हो, अब मैं कंट्रोल में हूं। दिमाग सोच से नहीं, अनुभव से सीखता है। जितना ज्यादा तुम एक्शन लोगे, उतना कम ओवरथिंक करोगे, क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा उस जगह पनपती है जहां एक्शन नहीं होता। सोचते सोचते हम हर सिचुएशन को इतना बड़ा बना देते हैं कि फिर डर लगने लगता है। अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर सब गलत हो गया तो? लेकिन जब तुम एक कदम बढ़ाते हो तो डर अपने आप छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हकीकत में कभी कुछ उतना डरावना नहीं होता जितना दिमाग उसे बना देता है। सोचो, जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो पहले कितनी बार गिरे थे, कितनी बार डर लगा था। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते रहते कि अगर गिर गया तो क्या कभी चलाना सीख पाते? नहीं ना, क्योंकि सीखना सिर्फ करने से आता है, सोचने से नहीं। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर तुम हर फैसले पर सोचते रहोगे तो मौके तुम्हारे पास से निकल जाएंगे, लेकिन अगर तुम बस पहला कदम उठाओगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि एक्शन तब लेना चाहिए जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए, जब पूरा प्लान तैयार हो, जब कॉन्फिडेंस फुल लेवल पर हो। लेकिन सच्चाई उलटी है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, उससे पहले नहीं। जब तुम कुछ करते हो तब तुम्हें समझ आता है कि क्या सही है, क्या नहीं। ओवरथिंकिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम दिमाग में सब कुछ पहले से जानना चाहते हैं, लेकिन लाइफ का खेल ऐसा नहीं चलता। रास्ता तभी दिखता है जब तुम चलना शुरू करते हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब तुम काम में डूब जाते हो तो दिमाग के पास ओवरथिंक करने का टाइम ही नहीं रहता। एक्शन तुम्हारे माइंड को फोकस देता है और फोकस में आने के बाद दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि अब वो बेवजह की कल्पनाओं में नहीं, रियलिटी में काम कर रहा होता है। हर छोटे कदम के बाद तुम्हें अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैंने कुछ किया, और वही सेटिस्फैक्शन तुम्हें अगले कदम की ऊर्जा देता है। अगर तुम आज ओवरथिंकिंग में फंसे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या कर सकता हूं? जवाब छोटा होगा लेकिन असर बड़ा होगा। शायद वो सिर्फ एक कॉल हो, एक ईमेल हो या कोई छोटा सा स्टेप,
लेकिन वही तुम्हें बाहर निकाल देगा। क्योंकि याद रखो, सोच तुम्हें तैयार नहीं करती, एक्शन करता है। ओवर थिंकिंग हमेशा वहीं खत्म होती है जहां कदम शुरू होते हैं। जितना ज्यादा तुम चलते जाओगे, उतना कम तुम्हें सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब इंसान अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, तब दिमाग शांत रहता है। इसलिए अब वक्त है रुकने का नहीं, उठने का। सोचो कम, करो ज्यादा। क्योंकि एक्शन ही वो असली दवा है जो ओवर थिंकिंग के हर जहर को खत्म कर देती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा दिमाग बहुत भारी लग रहा है, जैसे उसमें हजारों फाइलें खुली पड़ी हों और कोई भी बंद नहीं हो रही? हर छोटी बात को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे मन पर बोझ बन जाती है, और यही बोझ हमें ओवर थिंकिंग की दलदल में खींच लेता है। सच ये है कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम उसे बना लेते हैं। असली खेल है चीजों को सरल बनाना। जब तुम सादगी को अपनाते हो तो दिमाग हल्का महसूस करता है, और हल्का दिमाग हमेशा शांत रहता है। हम में से ज्यादातर लोग हर बात में जटिलता ढूंढ लेते हैं। कोई छोटा सा काम भी शुरू करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, हर एंगल से शक करते हैं, और फिर खुद को इतना उलझा लेते हैं कि काम शुरू ही नहीं हो पाता। यही दिमाग का ओवरलोड है। लेकिन अगर हम उसी चीज को थोड़ा सरल नजरिए से देखें, तो शायद आधा तनाव वैसे ही खत्म हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी टास्क को देखकर लगे कि यह बहुत बड़ा है, तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दो। जब हम किसी चीज को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, तो दिमाग उसे समझना और करना आसान महसूस करता है। यही है माइंड को हल्का करने की कला। सरलता सिर्फ काम में नहीं, सोच में भी होनी चाहिए। कई बार हम लोगों के इरादों, बातों और एक्सप्रेशन में भी गहराई तक जाकर ओवरथिंक करने लगते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत किया? और यही सोच हमारे अंदर नकारात्मकता भर देती है। अगर हम बस ये सोचें कि शायद वो थका हुआ था, शायद उसका मूड खराब था, तो दिमाग को फालतू का बोझ उठाने से बचा सकते हैं। सरल सोच का मतलब है चीजों को ज्यादा एनालाइज ना करना, बल्कि जैसा है वैसे स्वीकार करना। एक और तरीका है, अपने वातावरण को सरल बनाओ। जितनी चीजें आसपास होंगी, उतना दिमाग भी व्यस्त रहेगा। जब तुम अपने कमरे, अपने फोन या अपने वर्क स्पेस को क्लीन रखते हो, तो अंदर भी एक हल्कापन महसूस होता है। हमारा बाहरी माहौल सीधे हमारे मन पर असर डालता है। एक अनक्लटर्ड स्पेस एक अनक्लटर्ड माइंड बनाता है, और जब दिमाग क्लटर फ्री होता है, तब क्रिएटिविटी और क्लैरिटी अपने आप बढ़ती है। सरलता का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी एम्बिशंस छोड़ दो या हर चीज को हल्के में लो। इसका मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी उन्हीं चीजों में लगाओ जो सच में मायने रखती हैं। जब हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तो हम अपने अंदर शांति के लिए जगह बनाते हैं। यह वही शांति है जो ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे मिटा देती है। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी की मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो, तो उनमें से ज्यादातर तुम्हारे विचारों से बनी हैं, हकीकत से नहीं। जब तुम दिमाग को सिखाते हो कि हर चीज को सीधा और सिंपल तरीके से देखना है, तो वो खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता है। जैसे कोई बड़ा गणित का सवाल अचानक आसान लगने लगता है जब तुम सही जगह से उसे हल करना शुरू करते हो। याद रखो, हल्का दिमाग ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जब तुम्हारा मन फालतू उलझनों से मुक्त होता है, तब तुम हर चुनौती को शांत दिमाग से देख पाते हो। इसलिए अगली बार जब कुछ जटिल लगे, बस खुद से कहना, चलो इसे आसान बनाते हैं। यही सोच तुम्हें ओवरथिंकिंग की गहराइयों से निकालकर सादगी और सुकून की ओर ले जाएगी। जिंदगी की सबसे बड़ी कला यही है, हर चीज को सरल रखना, क्योंकि सरलता में ही असली शक्ति छिपी है। कभी तुमने गौर किया है कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बस गुजर जाता है, बिना किसी दिशा, बिना किसी इरादे के। सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही लोग, वही बातें, वही टेंशन। फिर दिन के आखिर में सोचते हैं, आज भी कुछ खास नहीं हुआ, और यही दिन धीरे धीरे साल बन जाते हैं। असली वजह यह नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि यह है कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन इरादे से नहीं जी रहे। जब इंसान बिना मकसद के जीता है, तो उसका दिमाग खाली नहीं रहता, वो खुद ही उसे शोर से भर देता है। यही शोर है जो ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। लेकिन जब तुम हर दिन किसी इरादे के साथ जीना शुरू करते हो, तो वही दिमाग जो पहले उलझा हुआ था, अब शांत और केंद्रित महसूस करता है। इरादे से जीने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें
किसी बहुत बड़े मिशन पर निकलना है। इसका मतलब है कि तुम हर दिन को सजगता से जियो। सुबह उठो तो खुद से पूछो, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं। बस इतना सा सवाल तुम्हारा पूरा दिन बदल सकता है। क्योंकि जब तुम अपने दिन की दिशा खुद तय करते हो तो हालात तुम्हें नहीं घसीटते, बल्कि तुम हालात को संभालते हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि शांति कोई चीज नहीं जो बाहर ढूंढनी पड़े, वो तो तुम्हारे हर काम, हर विचार, हर इरादे में छिपी है। इरादे से जीने के लिए सबसे जरूरी है खुद को जानना। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए सच में क्या मायने रखता है, तब तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है कुछ भी महसूस न करना, लेकिन असल में शांति का मतलब है सब कुछ महसूस करना, लेकिन उसके गुलाम न बनना। जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कह दे तो तुम उस पल में गुस्सा महसूस करोगे, लेकिन उसे पकड़ कर नहीं रखोगे। जब कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय सीख लोगे। यही है इरादे से जीना, हर पल को जागरूकता और स्वीकृति के साथ जीना। ओवरथिंकिंग हमेशा तब पनपती है जब हम अपने दिमाग को बिना दिशा के छोड़ देते हैं। लेकिन जब तुम्हारा हर कदम किसी इरादे से जुड़ा हो, चाहे वो खुद को बेहतर बनाने का हो, किसी की मदद करने का हो, या बस अपने मन को शांत रखने का, तब दिमाग भटकता नहीं, वो फोकस में आता है। और फोकस में आने के बाद ही असली शांति जन्म लेती है। अब एक बात सोचो, अगर हर दिन तुम बस 5 मिनट खुद से जुड़ सको, शांत होकर सांस लो और बस ये सोचो कि आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, तो तुम्हारी सोच कितनी बदल जाएगी। यही छोटी छोटी प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को रिवायर करती है। तुम अब रिएक्टिव इंसान नहीं रहोगे, बल्कि रिस्पॉन्सिव बन जाओगे। और यही फर्क है एक ओवरथिंकर और एक सचेत इंसान में। ओवरथिंकर हर बात पर रिएक्ट करता है और सचेत इंसान हर बात को समझकर जवाब देता है। शांति कोई मंजिल नहीं है कि एक दिन वहां पहुंच जाओगे, ये तो एक जीवन शैली है। जब तुम अपने भीतर स्थिरता लाना शुरू करते हो, चाहे वो ध्यान से हो, कृतज्ञता से हो, या बस हर दिन थोड़ा रुककर खुद को सुनने से, तो वो शांति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। तुम किसी भी माहौल में रहो, किसी भी मुश्किल में फंसे हो, तुम्हारा मन अब डगमगाता नहीं। और याद रखो, जब तुम खुद के अंदर शांति महसूस करते हो तो तुम्हारा असर दूसरों पर भी पड़ता है। तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए सुकून बन जाती है। यही असली शक्ति है, जब तुम्हारा शांत मन इस दुनिया की हलचल के बीच भी रोशनी फैलाए। तो अब वक्त है अपनी जिंदगी को सिर्फ सोचने में नहीं, इरादे से जीने में लगाने का। हर सुबह खुद से एक वादा करो, आज मैं शांत रहूंगा, जागरूक रहूंगा और हर पल को पूरे दिल से जीऊंगा। यही रास्ता है एक ओवरथिंकर से एक सचेत, शांत और सशक्त इंसान बनने का। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और इसने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो बुक नोवा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे और मोटिवेशनल कंटेंट तुम तक पहुंचते रहें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा।